लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई विदेशी मेहमान आने वाले हैं, जिनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की आज 9 जून की शाम शपथ लेने वाले हैं। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब यूपी की बीजेपी सरकार अपनी गलतियां सुधारने में जुट गई है। सरकार का सारा जोर अब सरकारी नौकरी देने और पेपर लीक रोकने पर है। प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का शनिवार से ही दिल्ली पहुंचना जारी है। अब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शनिवार को व मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस्तीफा दे दिया है। खबरों की माने तो जेपी नड्डा मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है चुनावी नतीजों के। रविवार सुबह नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। कस्बा चुनाव के बाद एक तरफ जहां एनडीए आज सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में संचालित होने वाले बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस वर्ष बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीयू झांसी की ओर से यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी जेई 2024 का आयोजन आज यानी 9 जून को 2 शिफ्ट में संपन्न करवाया गया। उत्तर कोरिया की तानाशाही से दक्षिण कोरिया आजिज आ गया है। आए दिन किम जोंग की सेना मिसाइल और रॉकेट परीक्षणों से दक्षिण कोरिया पर दहशत बनाने का काम करती रही है। ताजा मामले में उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी पर कचरे से भरा गुब्बारा छोड़ दिया, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही घातक है। एडीए की लगातार तीसरी बार की सरकार में भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो एक बात बार बार कही जा रही है कि क्या नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चला पाएंगे, क्योंकि 2 बार तो भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था। इस बार उन्हें गठबंधन सरकार की मजबूरियों से जूझना पड़ेगा। दल इंडिया गुट ने चुनावी माहौल के बीच जाति और सामाजिक न्याय की बातें कर जाति जनगणना कास्ट सेंसस के मुद्दे को हवा दी। बीजेपी ने इस मुद्दे का काट यूं निकाला कि उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह हिंदू ओबीसी और एससी से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आज से शुरू होगा। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह शाम को हो रहा है। कैबिनेट विस्तार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दलों को शामिल किया गया है, लेकिन अजित पवार की पार्टी एनसीपी से किसी को फोन नहीं आया है। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में पिछली सरकार में मंत्री कई बड़े चेहरे नहीं दिखे। इनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे भी हैं। ये तीनों पिछली सरकार में मंत्री थे। स्मृति ईरानी को लोकसभा चुनाव 2024 में हार मिली है। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़े अंतर से हराने वाली स्मृति ईरानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा से हार गई थी। उन्हें 106 लाख से अधिक वोटों से हार मिली। पिछली सरकार में वह महिला एवं बाल विकास मंत्री थी।